कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि रामकोट के उत्तर पूर्व में तुलसी नगर में स्थापित कनक भवन अयोध्या का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर को सोने का घर के नाम से भी जाना जाता है। साधु संन्यासियों का अनुभव है कि इस भवन में आज भी भगवान श्री राम देवी सीता संग भ्रमण करते हैं और इस महल में सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ हनुमान जी को भवन के आंगन में स्थान मिला है। और इस विषय में कथा है कि भगवान श्री राम और देवी सीता के भवन में किसी पुरुष को प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, लेकिन राम जी के प्रिय भक्त होने के कारण हनुमान जी को उनकी विनती पर यह आज्ञा मिल गई कि वे भवन के आंगन में निवास कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस जगह के बिल्कुल सामने जहां पर स्थित हैं हमारे श्री राम। तो इस मंदिर के अंदर हम बाद में चलेंगे। इसके साइड में राइट हैंड पे एक और मंदिर है और एक सामने मंदिर है। तो पहले हम उन दोनों जगह के दर्शन करते हैं, फिर हम आपको लेके चलेंगे इस मुख्य मंदिर के अंदर। तो चलिए चलते हैं इसके साथ वाले मंदिर में सबसे पहले। और देखिए, इस मंदिर के बाहर लिखा है, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पर आई, बालक रूप राम कर ध्याना, केहू मोहि मुनि कृपा निधाना। तो चलिए आप चलते हैं इसके अंदर। जय श्री राम। और दोस्तों, यहाँ पर बनी हुई है श्री जानकी जीवन शरण जी महाराज और श्री शीलमणि जी महाराज की बहुत सुंदर सी दो मूर्तियाँ। और इन मूर्तियों के और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं शिव जी के पास, जो हमारे श्री राम के मुख्य मंदिर के हैं बिल्कुल सामने। तो अब हम उस मंदिर के भी दर्शन करते हैं और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे मुख्य मंदिर की तरफ। और इस मंदिर का नाम है कनक भवनेश्वर मंदिर। बिल्कुल सामने ये मंदिर है, जो हमारा मुख्य मंदिर उसके सामने बिल्कुल। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और करते हैं सुंदर से शिव जी के दर्शन और फिर हम चलेंगे प्रभु राम जी के मुख्य मंदिर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सजा हुआ, कितना सुंदर लग रहे हैं श्री कनक भवनेश्वर महादेव। और आपको दिखाते हैं जो हमारा श्री राम जी का मुख्य मंदिर है वो। तो हम चलते हैं उस तरफ और बताते जाते हैं आपको सारी उनसे जुड़ी हुई कहानी। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये भवन जो है भगवान श्री राम जी के विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता जी को उपहार में दिया गया था। और इससे जुड़ी जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब त्रेता युग में मिथिला में महाराजा जनक की सभा में श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को भंग कर दिया, तब जानकी जी ने उनके गले में जयमाल डाल दी। उस रात्रि प्रभु ये विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही अब हमारी अयोध्या जाएंगी, इसलिए उनके लिए वहाँ अति सुंदर भवन होना चाहिए। कथा है कि जिस क्षण भगवान के मन में ये कामना उठी, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति अर्थात कॉपी अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। दशरथ जी के आग्रह पर शिल्पी विश्वकर्मा कनक भवन बनाने के लिए अयोध्या आए और उन्होंने इस अति सुंदर कनक भवन को बनाया। माता कैकेयी ने ये भवन अपनी बहू सीता को मुंह दिखाई में दिया। विवाह के बाद राम सीता जी इसी भवन में रहने लगे थे।
जो दोस्तों मूल कनक भवन है उसके टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया था। और कहते हैं कि जब जरासंध की वध के बाद जब श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए थे अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ, तब कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था और भगवान श्री कृष्ण ने उस टीले पर परम आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन व्यवस्थित था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से श्री राम सीता के प्राचीन विग्रहों को भी प्राप्त कर लिया और वहां पर स्थापित किया। दोनों ही विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। और बीच आंगन में हमारे हनुमान जी की जगह बनाई गई है, क्योंकि वहां पे अंदर सिर्फ राम और सीता की मूर्तियां हैं। और दोस्तों अभी आरती होने में थोड़ा सा समय बाकी है, तो तब तक यहाँ पर कुछ साधु संत बैठे हैं, हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर हम आपको थोड़ी सी और कहानी इसके बारे में बताएंगे। आप लोग और कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी को परेशान करते हैं। सब नहीं करते। नहीं, गांव नगर की भी, क्योंकि पुराना प्राचीन काल का ऐसा समय था कि राजा लोग जो पैसा वाले होते कहीं कुआं बनवा दें, कहीं पोखरा बनवा दें, कहीं मंदिर बनवा दें। ये मंदिर क्या है कि मध्य प्रदेश में उर्छा है, तो मध्य प्रदेश में जो उर्छा है तो उर्छा के रानी साहब इस मंदिर का बनवाई। आज इस तरह के उर्छा का जो रानी साहब हैं 3 मंदिर बनवाए। प्रथम मंदिर तो यही बनवाई है कनक भवन, और दूसरा मंदिर वो अपने गांव का भी ऐसा ही बनवाया, और तीसरा मंदिर जनकपुर में बनवाई, बिहार नेपाल के बाद जो सीता माता का माइक है वहाँ बनवाई। इसका नाम है कनक। कनक कहते हैं सोना, और भवन मने मकान मंदिर। ये त्रेता जी में माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से कही कि हमने तो सपना देखा है कि बहुत बढ़िया एक महल बना है, वो भी महल सोने का है, तो आप कृपा करके वैसे महल बनवाइए। तो उन्होंने बताया कि कोई नक्शा उक्सा तो बताओ। अब तो नक्शा हमें मालूम नहीं है कि कैसा सपना में वो कह रहे कुछ शायद रामचंद्र जी का जब वहाँ पे विवाह हुआ था जयमाल डाली थी, तब उन्होंने कभी उसी समय देखा नहीं है वो जैसा हो। तो उस समय अथवा उससे पहले जैसे कि राम जी दिन रात तो कैकेयी माँ के यहीं रहते थे, कौशल्या माँ का लड़का होते हुए कैकेयी माँ को माँ मानते थे। पुराने ज़माने का प्राचीन ऐसा नहीं होता। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब उन्होंने पूछा तब विश्वकर्मा जी को बुलाए कि महारानी कैकेयी जी ने कैसा सपना देखा है, आप बताओ। उन्होंने कहा महारानी कैकेयी जी के सोने का महल देखिए। ये सोने का महल जब बन गया, अब भगवान राम का विवाह हुआ। भगवान राम जब विवाह हुआ तब से यहीं रहे और यहीं से बन भी गए, अब वन से आए तो यहीं रह गए। तो इसलिए 5000 मंदिर अयोध्या में है। अब 5000 मंदिर का एक प्रधान मंदिर माना गया। आपने जिज्ञासा रखी, आपके माँ बाप भी धन्य हैं कि ये सब कुछ दिए हुए हैं। अब यहाँ आरती होने वाली है, आरती का भी लाभ लीजिए, संत महात्मा का लाभ लीजिए। बोलो राजा राम चंद्र भगवान, बोलो बाल कृष्ण लाल, बोलो सतगुरु, बोलो भक्तों, बोलो संत, जय जय सीताराम।
दोस्तों, इस मंदिर का पहला पुनर्निर्माण राम जी के पुत्र कुश द्वारा द्वापर युग के प्रारंभिक काल में किया गया था और अंतिम जो इसका पुनर्निर्माण हुआ वो महाराजा विक्रमादित्य ने किया था और उन्होंने इन मूर्तियों को दोबारा से यहाँ स्थापित किया था क्योंकि टीले के नीचे सारी दब गई थी। तो बाद में विक्रमादित्य जी ने इनको निकाल के दोबारा से स्थापित किया था यहाँ पर। तो इस तरीके से इसके पीछे बहुत सारे पुनर्निर्माण होते रहे हैं। और यहाँ पर एक संत जी हैं जिन्होंने हमें यहाँ की आरती के बारे में बताया है कि किस किस टाइम पर क्या क्या आरतियाँ होती हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर 4 टाइमिंग है आरतियों के, जो कि है सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे और उसके बाद लास्ट में जो चौथी आरती होती है वो होती है यहाँ की शयन आरती, जो कि होती है रात को 9 बजे। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 आरतियाँ होती हैं, 4 टाइमिंग है। और दोस्तों, अब हम निकल आए हैं दर्शन करके बाहर और हम आपको बता दें कि कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है और वर्तमान मंदिर जो है 1891 में ओरछा की रानी का बनवाया हुआ है। और यहाँ के बारे में कहते हैं कि जो भी यहाँ पे स्थित राम और सीता के विग्रह के दर्शन करते हैं उनको साक्षात राम सीता जी के दर्शन के समान फलदायी होता है। और दोस्तों, बाहर अब हम आ गए और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की गलियाँ और यहाँ का जो मार्केट है। रात में देखिए रोशनी में कैसे चमचमा रहा है सारा गली, सारा मार्केट, सारी चीज़ें। और अब हम आपको रास्ते में पड़ने वाले एक हनुमान जी के भी दर्शन करवा ही देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं वापस। और रास्ते में देखिए दोस्तों, ये पड़ती है कनक की रसोई और यहाँ का खाना है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे थाली सिस्टम भी है। आप एक थाली 120 रुपये के आसपास का है, वो आप ले सकते हैं, जो एक अच्छी स्टैंडर्ड थाली है। और 90 रुपये की थाली भी यहाँ पे देते हैं और बाकी आप अलग अलग तरीके से भी यहाँ पे खाना ले सकते हैं। अच्छी है यहाँ पे, हमने खाया खाना बहुत अच्छा था। और रास्ते में देखिए सारी दुकानें, ये सारी दुकानों से आप अपना सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी पूजा का सामान भी ले सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं और भी बहुत कुछ सामान है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इस गली से बाहर आते ही जब हम थोड़ा सा एंड में पहुँचते हैं गली के, तो वहाँ एक तिराहा आता है। उस तिराहे के बिल्कुल सामने है एक हमारे हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए हम आपको करा दें जरा हनुमान जी के भी दर्शन। ये देखिए कनक भवन जाने का रास्ता, एक बोर्ड बना है और इसके लेफ्ट साइड में ये हमारे हनुमान जी और ऊपर लिखा है मारुति नंदन, जय हनुमान। और यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही हम निकलते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये देखिए सीधे हाथ पे हमें दिखाई दे रहा है दशरथ महल, जो हम आपको पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। और सामने वो रेड कलर का एक छोटा सा मंदिर दूर दिखाई दे रहा है इसी गली के मोड़ पे। ये हमारी हनुमानगढ़ी, जो हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।